बाबा साहब मेरी विनती, मेरे सर पर तुम्हारा हमेशा हाथ रहे, मेरा नाम रहे कुलदीप सम्राट, दादा शेर सिंह साहब परिवार रहे। कोई पूछे मेरे बारे में तो गांव सातलपुर बीच बता देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी समाधि पर तुम जय भीम लिखवा देना। सबसे पहले आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, अग्रह बधाई। एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ करूंगा। जय भीम। के अपने हक के खातिर आवाज उठाई, रोब दिखाया संस्कारा ने, के अपने हक की खातिर आवाज उठाई, रोब दिखाया संस्कारा ने, और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय भीम से सारे ने जय भीम। देखिए जय भीम जिसकी शुरुआत हम कोई भी कार्यक्रम हो, जो भी बौद्धिस्ट एवं अम्बेडकरवादी हैं, इस नारे के साथ शुरुआत करते हैं, जिसे हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, उसे कहते हैं हम जय भीम। जिसमें हमें अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि सामने वाला दुश्मन थर थर कांपता है। तो मैं आपको बता दूं, जय भीम का नारा सर्वप्रथम बाबू एल हरदास जी ने नागपुर की धरती पर 13 दिसंबर 1935 को जय भीम का नारा दिया था बाबा साहब के सम्मान में। इसीलिए उस दिन से आज तक हम जय भीम के नारे को बड़े गर्व के साथ बोल पाते हैं। जैसा आप सभी को पता है, आज उस महामानव की जन्म जयंती है, जिस महामानव ने अपने समाज के लिए, सब समाज के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी कर दी, 4 बच्चों को खो दिया। अगर किसी के बच्चे को यहाँ पर जुकाम बुखार एवं कोई भी बीमारी हो जाए, तुरंत 1 मिनट नहीं लगता, बड़े से बड़े अस्पताल में भर्ती करा देगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1930 को जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब बाबा साहब के बड़े भाई ने बाबा साहब से कहा कि भीम तू पागल तो नहीं हो गया है, तेरा बड़ा बेटा मरने को तैयार है और तू गोलमेज सम्मेलन में जा रहा है। जब बाबा साहब ने आगे बढ़ के कहा था, अगर मैं आज इस एक बच्चे के लिए अगर मैं आज रुक गया तो मेरे लाखों करोड़ों बच्चे पीड़ित हो जाएंगे, वो अपने हक और अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो आज उस महामानव की जन्म जयंती मनाने यहाँ पर इकट्ठा हुए। देखिए जैसे आज हम इकट्ठा हुए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, ईटा की धरती से हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी माता बहनें, बुजुर्ग एवं तुल्य पिता तुल्य बुजुर्गों से और मेरे हम साथियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा। एक हफ्ते में एक दिन आता है जिसे हम बोलते हैं रविवार, जिसमें हर किसी की छुट्टी होती है। मैं आपसे विनती करूंगा, महीने 2 महीने हफ्ते 3 हफ्ते में आपको एक मीटिंग ऐसी बैठानी चाहिए जिसमें अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें अपने महापुरुषों से संबंधित चाहे एक शब्द बताएं, लेकिन बताएं जरूर। ये ना बताएं बहन को कि बहन तेरे 9 दुर्गे आ रहे हैं, 9 दुर्गे के व्रत कर, ये नहीं बताएं। उनसे बताएं बहन तेरे लिए आर्टिकल है, उनके पढ़ और उस संविधान को पढ़ और अपने हक और अधिकार के लिए लड़। कोई भी माता और कोई भी पिता अपनी बेटी को अगर कोई भी रिश्ता करता है तो आप मुझे एक बता दीजिए, क्या किसी का कोई भी भाई हो या मैं हो, कोई भी हो, या भाई अगर आप लड़की देखने जाएंगे आप उससे ये पूछेंगे कि आपने कितने व्रत करे हैं, या उससे आप ये पूछेंगे कि आपने कितनी डिग्रियां करी हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, तो भाई और बहन जो मेरी बहनें व्रत करती हैं, देखिए करिए, मैं मना नहीं कर रहा, अगर जो समझदार हो खुद नहीं करिएगा। देखिए आर्टिकल 51 के तहत मुझे बोलने का अधिकार है, पाखंडवाद लिखने का अधिकार है। देखिए तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और मैं आपसे विनती करूंगा, आगे आपकी इच्छा है, जैसा चाहो वैसा करो। आप सोच रहे होंगे कहाँ से आगे भोग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ एक काम है, अपने समाज को अपने बाबा साहब के बारे में बताना। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है, आप भी जानते हैं, अच्छे उनके सामने झुक जाते हैं। बाबा साहब ने जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, किसी बेस पे तो उन्होंने किया होगा। जिस महामानव के पास 9 भाषा और 32 विषयों का ज्ञान था, उस महामानव ने हिंदू धर्म को लात मार दी, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ उन्हें लगा होगा जब तो स्वीकार कर लिया। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप महामानव के उस पर चलो। जो समझदार होगा वो खुद ही चलेगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और जिन्हें बताने की जरूरत है और जो समझदार है उन्हें एक बार बताने में वो समझ जाएंगे। तो मैं आपसे और मैं भाई दीपक जी, भाई बीजेपी का और भाई आकाश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने इतना अच्छा कार्यक्रम करा और आप सभी साथियों ने उनका साथ दिया। ऐसे ही ये नहीं कि कार्यक्रम हो, जहाँ भी भाई की जरूरत पड़े आपको साथ देना चाहिए, भाई आपका साथ देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका भाई अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़े, आधी रात आपके लिए तैयार मिलेगा। शासन प्रशासन हर प्रकार से आपका साथ देगा, जहाँ भी जरूरत है एक बार अपने भाई को याद करना।
भाई के पास मेरा नंबर है, अगर आप किसी को नंबर, भाई के पास नंबर, आप नंबर ले लेना। आधी रात अगर आपको जरूरत पड़ेगी, आपका भाई आपके लिए तैयार है और रहेगा। और मैं आपसे कह दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व मनाता है, पूरा विश्व मनाता है बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जिसकी जन्म जयंती को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, और आप सभी लोग उनकी जयंती को मनाने इकट्ठा हुए हैं। देखिए यहाँ पर बाबा साहब की मानने वाले मेरे हिसाब से 100 के 100% होंगे, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले 10% होंगे। यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं मानता हूँ हमारे बीच ही बाबा साहब की मानने वाले मात्र 10% हैं। ये मायने नहीं करता कि हम बाबा साहब को मानने, ये मायने भी करता है कि हम बाबा साहब की कितनी मानने हैं। तो बाबा साहब की माननी बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने अपने बच्चों को खोकर दिन रात मेहनत कर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत को संविधान दिया। बाबा साहब ने पानी में ब्रेड भिगो कर खाए। क्या आज का युवा, आज के बुजुर्ग, आज के जनरेशन, हम क्या एक ब्रेड में 24 घंटे रह सकते हैं? मात्र पानी में ब्रेड भिगो के उन्होंने खाए। इसलिए कि हमारा समाज और सर्व समाज के लिए उन्होंने जो काम किया। एक घटिया सोच के लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ जाटव समाज के हैं, फिर सिर्फ उनके लिए किया है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने संविधान की लिखकर अगर चाहते तो वो अपने समाज के लिए सब कुछ लिख सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए भारतीय संविधान को एक अच्छे से सींचा और सर्व समाज के लिए काम किया। जब 24 घंटे ड्यूटी करते थे, जब इन्हें कुछ याद नहीं आया, लेकिन 1 मई को बाबा साहब को, जिसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 मई को बाबा साहब को याद करते हैं हम लोग। जब मजदूर दिवस बाबा साहब ने 24 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की में तब्दील कर दिया, और कोई नहीं, वो बाबा साहब है जिसका लाभ आज सर्व समाज ले रहा है। तो उन लोगों से जाके पूछिए कि जब बाबा साहब ने हमारे लिए किया है तो आप कानून के लिए जब आप पे डंडा फिरता तो क्यों याद करते हो? जब आपको 24 घंटे की ड्यूटी दी है तो 24 घंटे करिए, 8 घंटे क्यों करते हो? उनसे जाके पूछिए। जब बाबा साहब ने अपने सर्व समाज के लिए काम किया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाइयों ने मुझे याद किया। और मैं आपसे कहूँगा, अगर कहीं भी आपके भाई की अगर आपको जरूरत पड़ती है, शासन प्रशासन हर प्रकार से आपका साथ रहेगा, तन मन धन से आपका साथ है, साथ रहेगा। जय भीम, जय भीम। देखिए एक जागरण होता है तो हमारी माता बहनें खूब जितना दम होता है इतनी दम से जयकारा लगाती है कि माता दी जिंदाबाद, खूब अच्छी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर अभी जय भीम बोला, किसी माँ की किसी बहन की आवाज तक नहीं निकली। तो जय भीम के नारे को एक ऐसा बनाओ कि दुश्मन की छाती में आग लग जाए, पता चल जाए कि हाँ जय भीम का नारा लगा है। अरे क्या है? तो सभी बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपको अच्छे प्रकार से मालूम है सभी को, चुनाव में आपके पास हर प्रत्याशी आएगा। मैं तो खैर ये नहीं कहूँगा कि किस पार्टी को वोट दो, जो मर्जी करें उसे देना, जो स्वतंत्र है हम। बस मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा अपने समाज की माता बहनों से और खासकर अपने भाइयों से और पिता तुल्य बुजुर्गों से, अभी आपके पास बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे आपके पास। आप पर सब पे ये कहेंगे कि हम आपके गांव में ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अलग अलग प्रकार के वादे करके जाएंगे। बस आप उनसे कुछ मत कहना, बस उनसे एक वादा करना, जो करे तू बाद में करना, बस तू हमारे बच्चे के लिए 100 रुपए दे दे जिससे कि हम किताब लावें। कुछ मत मांगना उससे, बस उससे ये कह देना हमें तू अभी है दे 100 रुपए अभी दे, जिससे कि यह तू हमें मत दे, खुद लेकर जा, लेकर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, जिससे हम अपने बच्चे को एक महापुरुष की एक किताब लेते हुए। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारे कॉलेज वाली, ठीक, जिससे पढ़ लिख कर हम अपना रोजगार के लिए ढूंढते हैं कोई नौकरी पेशा। एक शिक्षा होती है हमें महापुरुषों को पढ़ने एवं जो धार्मिक जो घरों में पढ़ाई जाती है। तो आप सबसे यही विनती करना, चाहे 10 रुपए वाली दे, लेकिन हमें हमारे महापुरुष की, किसी भी महापुरुष की एक किताब दे दे, उसके साथ एक पेन एक कॉपी, बस इतना उससे मांगना। मेरे हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है। अगर वो आपको दारुका या किसी
भी प्रकार का लालच दे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, तुम्हारा बच्चा हूं मैं, हाथ जोड़ के विनती करूंगा। देखो, एक नशा एक ऐसी चीज है, माता पिता भाई बहन पत्नी सबसे दूर करा देता है, तन्नाले को सोफा बना देता है। तो मैं आपसे बस विनती करूंगा, उसे त्याग कर उस प्रत्याशी से ज्यादा कुछ मत मांगने, एक किताब मांग लेना बस। कि बाबा साहब मेरी विनती, मेरे सर पर तुम्हारा हमेशा हाथ रहे, मेरा नाम रहे कुलदीप सम्राट, दादा शेर सिंह साहब परिवार रहे, कोई पूछे मेरे बारे में तो गांव सातलपुर बीच बता देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी समाधि पर तुम जय भीम लिखवा देना। जय भीम।